दोस्तों आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं, जिसमें एक नए शहर में ट्रांसफर होकर आया हुआ पुलिस ऑफिसर पृथ्वी एक साधारण सा गुमशुदगी का केस संभालने लगता है। शुरुआत में यह केस आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पृथ्वी खुद ही इस खतरनाक जाल में फंसता चला जाता है। हर सुराग उसे एक ऐसी घटनाओं से जोड़ता है जहाँ उसकी ही जान नहीं बल्कि उसके परिवार की सुरक्षा भी दांव पर लग जाती है। केस के साथ साथ दबाव बढ़ता जाता है, अनजान दुश्मन, छुपे चेहरे और ऐसे राज जिसके सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। एक कॉटेज के अंदर लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत होने लगती है। कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पर कोई आत्मा है जो लोगों को मार रही है, और अगर उस कॉटेज से कोई जिंदा बचकर भाग निकलता भी है तो वो कुछ ही दिनों में खुद ही आत्महत्या कर लेता है। अब पृथ्वी समझ नहीं पा रहा था कि लोगों की हत्या के पीछे क्या रहस्य छुपा है, या फिर ये सब कुछ कौन कर रहा है। तो दोस्तों क्या पृथ्वी इस रहस्य को सुलझा पाएगा या नहीं, यही देखेंगे हम आज की सस्पेंस थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है कंगारू। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही साउथ के नई नई मूवीज देखने को मिलती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत काली घनी अंधेरी रात से मैंगलोर में होती है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं। वो लोग एंथनी कॉटेज में आते हैं। उस कॉटेज की देखभाल करने वाले गोपाल को बताते हैं कि हमें मंजुनाथ नाम के लड़के ने भेजा है, तो वो गोपाल उन्हें एक कमरा किराए पर दे देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस आदमी की पत्नी प्रेग्नेंट थी और अब वो दोनों कमरे के अंदर जाकर सो जाते हैं। अब आधी रात हो जाती है और अचानक ही उस वाइफ की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसका पति बेड पर नहीं है, तो वो तुरंत ही टॉर्च लेकर उसे पूरे कॉटेज में ढूंढने लगती है। अब वो उसे कहीं नहीं मिलता, लेकिन जैसे वो कॉटेज के नीचे आती है अपने सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों उसके पति ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। ये देखकर उस महिला को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो गोपाल कॉटेज में आता है और उस आदमी की लाश को देखता है। फिर वो तुरंत ही अपने बॉस एंथन को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि यहाँ कॉटेज में एक आदमी की मौत हो गई है, जिस पर कॉटेज का मालिक एंथनी कहता है कि ओह नो, अगर ये बात बाहर फैल गई तो मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा। डर के मारे उसकी कॉटेज पर स्टे करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए वो तुरंत ही एक रिश्वतखोर इंस्पेक्टर अशोक को कॉल करता है और किसी भी तरह से इस मामले को निपटाने के लिए कहता है, ताकि ये मामला बाहर न जाए और कॉटेज का नाम बदनाम ना हो। लेकिन एंथनी को भी नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी गलती आगे चल के 70 से भी ज्यादा लोगों की जान लेने वाली थी। खैर अब दोस्तों इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं और अब हम यहाँ पर इंस्पेक्टर पृथ्वी को देखते हैं। पृथ्वी अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने के लिए आया होता है। सीनियर ऑफिसर उसे बताते हैं कि देखो पृथ्वी, मैंगलोर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम तुम्हारा ट्रांसफर मैंगलोर में कर रहे हैं। अब पृथ्वी इस ट्रांसफर से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है और फिलहाल वो ज्यादा भागदौड़ नहीं करना चाहता था। लेकिन अब वो अपने सीनियर का ऑर्डर भी टाल नहीं सकता था। वो बाहर आता है, अपनी पत्नी मेघना को कॉल करता है, शाम को उसे जल्दी से घर पर आने के लिए कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मेघना के बारे में बताया जाता है। दरअसल मेघना एक साइकियाट्रिस्ट होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, जान देने की कोशिश करने वाले लोग इस तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है। उसकी एक डॉक्टर फ्रेंड भी है जो अक्सर मेघना के पास ऐसे पेशेंट को रेफर करती रहती है जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, डर रहे हैं, खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेघना उन्हें ट्रीटमेंट देती है। खैर अब जैसा कि पृथ्वी ने उसे कहा था, मेघना शाम को जल्दी से घर पर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर उसे पृथ्वी के ट्रांसफर के बारे में पता चलता है, तो वो भी खुश नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी, जाना तो पड़ेगा ही। और अब पृथ्वी भी अपने माता पिता से कहता है कि वो ट्रांसफर वाली जगह पर जाकर कुछ दिन रहने के बाद अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा तो मेघना को भी बुला लेगा। तो यहाँ पर सब लोग उसकी बात मान लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं पृथ्वी मंगलूर पहुँच जाता है। अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते ही वो सबसे पहले थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों से मिलता है। फिर वो अपनी टीम से कहता है कि हमें चेन स्नैचिंग के केसेस को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। तो उसी तरह से रात को पुलिस चेक पोस्ट पर अपना काम कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ हम उस एंथनी कॉटेज को देखते हैं। वहाँ पर एक कपल आता है, इनका नाम होता है चरण और अर्चना। वो भी यहाँ कॉटेज में आकर गोपाल से कहते हैं कि हमें मंजुनाथ ने भेजा है, तो गोपाल उन्हें भी रहने के लिए कमरा दे देता है। अब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं, तभी अर्चना की नींद खुलती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो घबराकर तुरंत ही चरण को जगाती है। वो दोनों ही आवाज का पीछा करते हुए कैंडल लेकर नीचे आते हैं और तभी अंधेरे में उन्हें एक भूत दिखाई देता है। ये देखकर वो दोनों ही डर जाते हैं, उस कॉटेज से भागने लगते हैं। वो दोनों कॉटेज से बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर पृथ्वी अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग करते हुए आ गया था। अब वो चरण उसे बताता है कि सर, इस कॉटेज के अंदर कोई आत्मा है, हम यहाँ पर रुकने के लिए आए थे, लेकिन अब हमें बहुत डर लग रहा है। फिर कांस्टेबल को साथ लेकर पृथ्वी भी कॉटेज के अंदर जाता है, अंदर क्या है देखने के लिए, लेकिन वहाँ तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। पृथ्वी बाहर आकर उन दोनों से कहता है कि
देखिए अंदर तो कुछ भी नहीं है, लगता है आप लोगों को कुछ वहम हो गया होगा। लेकिन उन दोनों की तो डर के मारे बुरी तरीके से फट चुकी थी। अब उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर पृथ्वी उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो दोनों पूरी रात पुलिस स्टेशन में रुकते हैं। अगली सुबह पृथ्वी फिर से उन दोनों को उस कॉटेज में ले आता है। वहाँ पर काम करने वाले गोपाल से पूछताछ करने पर वो बताता है कि सर, इससे पहले तो बहुत सारे लोग इस कॉटेज में रात बिता चुके हैं, लेकिन उन्हें तो कोई समस्या नहीं हुई। बाकी लोगों की तो एक भी कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, अर्चना और चरण दोनों ही बहुत घबरा गए थे, इसलिए वो दोनों ही अपनी ट्रिप कैंसिल करके वापस अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी अपनी पत्नी मेघना को मैंगलोर बुला लेता है। अब रात को वो दोनों कमरे में होते हैं तो पृथ्वी उसे चरण और अर्चना के केस के बारे में बताता है कि वो चरण और अर्चना दोनों ही एंथनी कॉटेज में भूत देखकर डर गए थे। मैंने वहाँ पर जाकर अच्छे से छानबीन की, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। जिस पर मेघना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत ये सब कुछ अंधविश्वास है। अब उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन पृथ्वी पुलिस स्टेशन में होता है, तब पृथ्वी से मिलने के लिए बैंगलोर से एक पुलिस वाला आता है। वो पृथ्वी को पुरुषोत्तम नाम के एक आदमी की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसकी वाइफ ने कंप्लेंट में बताया है कि पिछले महीने वो दोनों यहाँ पर आए थे, एंथनी के कॉटेज में रुके थे, लेकिन आधी रात को कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो दोनों ही रात को ही कॉटेज छोड़कर भाग गए, यानी कि वहाँ से अपने घर चले गए। पर उसी दिन से पुरुषोत्तम भी कहीं गायब है। अब उसके बाद पृथ्वी भी इंक्वायरी करने के लिए उस एंथनी कॉटेज में जाता है। उस गोपाल को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। वो गोपाल से पूछताछ करना शुरू करता है कि आखिरकार तुम्हारे गेस्ट हाउस में क्या चल रहा है। थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने पर गोपाल पृथ्वी को बताता है कि सर, 5 साल पहले एक पति पत्नी का जोड़ा उनके कॉटेज में रहने के लिए आया था, लेकिन आधी रात को उसके आदमी ने कॉटेज के अंदर ही खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और उस रात के बाद से ही उस आदमी की आत्मा कॉटेज के अंदर मौजूद है और लगता है कि वही हर एक गेस्ट को परेशान कर रही है। अब पृथ्वी को गोपाल की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता, तो गोपाल उसे कहता है कि अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप कांस्टेबल अनंत से पूछ सकते हो। तो अनंत भी पृथ्वी से कहता है कि सर, गोपाल ने आपको जो भी कहानी सुनाई है वो सच है। फिर वो पृथ्वी को एंथनी कॉटेज में जितने भी केस हुए थे उनकी फाइल दिखाता है। सब केसेस की लगभग एक जैसी ही कहानी थी। सारे लोग एंथनी कॉटेज में रात बिताने के बाद गायब हो रहे थे। आगे अनंत बताता है कि वो कॉटेज एमएलए के भाई का है, इसलिए इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी अब तक उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और सबको क्लीन चिट मिल गई है। फिर पृथ्वी जल्दी से उस कॉटेज की एंट्री रजिस्टर मंगवाता है। रजिस्टर देखकर गोपाल उसे बताता है कि सर, पुरुषोत्तम भी पिछले महीने कॉटेज में रुका था। गोपाल ने रजिस्टर में उस आदमी का नाम मार्क करके रखा था। गोपाल पृथ्वी को बताता है कि कई सारे लोग रात में ही डर के मारे भाग जाते हैं, तो उस वजह से उनका सामान वहीं पर रह जाता है, इसलिए मैं उनका नाम मार्क करके रखता हूँ ताकि अगर वो वापस आए तो उनका सामान दे सके। अब उसके बाद पृथ्वी देखता है कि रजिस्टर में कई सारे लोगों के नाम मार्क किए हुए हैं, तो वो रैंडमली कुछ लोगों को कॉल करता है। सामने से उनका कोई फ्रेंड या फिर रिश्तेदार कॉल को पिक करता है और पृथ्वी को बताता है कि उन लोगों ने तो आत्महत्या कर ली है। पृथ्वी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। अब वो कॉटेज में रुकने वाले हर एक गेस्ट के बारे में पता करने के लिए कहता है, तो पता चलता है कि गोपाल ने रजिस्टर में 170 लोगों का नाम मार्क किया था और उनमें से 70 लोगों ने कॉटेज में रुकने के 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर अपनी जान दे दी थी। तब यहाँ पर पृथ्वी को चरण की याद आती है। उस चरण ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, तो पृथ्वी तुरंत ही उस नंबर पर कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि चरण ने भी आत्महत्या कर ली है। अब तो पृथ्वी के सामने बहुत बड़ी मिस्ट्री खड़ी हो गई थी। फिर उसे पता चलता है कि 5 साल पहले जिस आदमी ने पहली बार कॉटेज में आत्महत्या की थी उसका नाम था विजय कुमार और उसकी पत्नी का नाम था प्रेमा। और दोस्तों, यहाँ पर हमें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। वो विजय कुमार और उसकी पत्नी प्रेमा और कोई नहीं है बल्कि पृथ्वी के भाई और भाभी थे। ये बात पता चलते ही पृथ्वी तुरंत ही अपने पिता को कॉल करता है, तो तब जाके उसे सच्चाई पता चलती है। दरअसल पृथ्वी बचपन से अपने भाई से बहुत ज्यादा